बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, पार्टी फंडिंग केस के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ के खिलाफ तहकीकात में तेजी आ गई। FIA ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को खत लिख दिया और खत में पार्टी से मुतल्लिक गुज़श्ता 27 साल का तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। FIA का चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को खत, पार्टी से मुतल्लिक गुज़श्ता 27 साल का रिकॉर्ड मांग लिया। तमाम इंटरनेशनल और नेशनल रजिस्टर्ड तंजीमों का डाटा, मिलने वाले फंड्स और अकाउंट्स की तफसीलात फराहम करने की हिदायत। खत में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ के 1996 से 2022 तक तमाम गैर मुल्की करेंसी अकाउंट्स की तफसीलात और पार्टी फंड्स की ऑडिट रिपोर्ट्स दी जाएं। ऐसे तमाम बैनुल-अक़वामी डोनर्स जिन्होंने पार्टी को फंड दिए, उनकी तफसीलात और पार्टी को चंदे में मिलने वाली जायदादों की तफसीलात भी फराहम करें। खत में यह भी कहा गया है कि तमाम ऑफिस होल्डर्स के नाम और शहरियत की तफसीलात भी बताई जाएं। 25 मई के वाक़यात की तफ्तीश के हवाले से अहम पेशरफ्त। इमरान खान की सदारत में PTI के बड़ों की ज़मान पार्क में बैठक। फवाद चौधरी, हमाद अजहर, मुनीस लाही, वज़ीर दाखिला पंजाब, IG पंजाब की शिरकत। 25 मई के वाक़यात में इंसाफ होता हुआ नजर आएगा। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर की जानिब से ये कहा गया। जी हाँ, आपको बता रहे हैं 25 मई के वाक़यात की तफ्तीश के हवाले से अहम डेवलपमेंट सामने आए हैं। इमरान खान की सदारत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़ों की ज़मान पाक में बैठक। फवाद चौधरी, हमाद अजहर, मुनीस लाही, वज़ीर दाखिला पंजाब और IG पंजाब ने इसमें शिरकत की। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर कहते हैं कि 25 मई के वाक़यात में इंसाफ होता हुआ नज़र आएगा। इससे पहले हमने देखा कि 25 मई के हवाले से तहकीकात के सिलसिले में अता तारड़ के घर पर छापा मारा गया, राना मशहूद के घर पर भी छापा मारा गया और अब इस सिलसिले में एक अहम बैठक हो रही है ज़मान पाक में। अभी आपको बताएं कि खेल के मैदान में सियासी मैदान तहरीक इंसाफ आज लाहौर में अवामी ताकत का मुजाहरा कर रही है। नेशनल हॉकी स्टेडियम में जलसा होने जा रहा है। पार्टी परचमों की बहार है। इमरान खान, वज़ीर आला परवेज़ इलाही और दीगर रहनुमाओं का खिताब शेड्यूल है। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, बताइएगा, आप इस वक्त जलसागाह में ही मौजूद हैं, क्या मनासिर देख रहे हैं, कितनी बड़ी तादाद अभी तक पहुँच गई है और इमरान खान किस टाइम आएंगे और खिताब करेंगे? बिल्कुल, तहरीक इंसाफ आज यौम आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर जो है वो अपन लाहौर में जो है वो एक बड़ा पावर शो कर रही है और नेशनल हॉकी स्टेडियम में जो है इस वक्त ये मनाजर है कि बड़ी तादाद में लोग जो है वो पंडाल का रुख कर रहे हैं। ख़वातीन की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँच चुकी है और अगर देखा जाए जो ग्राउंड है उसमें भी बड़ी तादाद में लोग पहुँच चुके हैं, बैठ चुके हैं और जो स्टेडियम की सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर भी अभी आवाम के बैठने का सिलसिला जारी है। 7 बजे के करीब इस बाज़ाब्ता तौर पर जलसे का आगाज़ होगा और उसके बाद जो है ये रात 12 बजे तक जलसा जारी रहेगा और 12 बजे जो है वो यहाँ पर कौमी तराना होगा जो कि लाहौर के नेशनल स्टेडियम के साथ साथ तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के 50 से ज़ायद बड़े शहरों में भी इस तकरीब को और कौमी तराने को जो है वो दिखाने का अहतमाम किया है। अगर बात की जाए इमरान खान की तो इमरान खान का खिताब तकरीबन 11 बजे मुतवक्के है। वो 11 बजे से लेकर 12 बजे तक इमरान खान जो है उनका खिताब जो है वो उसकी तवक्को की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही भी जो है वो आज इस जलसे में शिरकत भी करेंगे और खिताब भी करेंगे। मुनीस इलाही का खिताब और शिरकत भी इस जलसे में शेड्यूल है। PTI की तमाम सेंट्रल लीडरशिप और चारों सूबों के कायदीन जो है वो लाहौर पहुँच चुके हैं। ज़मान पार्क में मुख्तलिफ इजलासों की इमरान खान सदारत कर रहे हैं, जबकि इधर तहरीक इंसाफ के पंडाल में जो है जोश व जज्बा अरूज पर है। वक्फे वक्फे से PTI के तराने गूंज रहे हैं। यहाँ पर 5 मुख्तलिफ गुलकार और जो बड़े नामवर जो सिंगर्स हैं उनकी परफॉर्मेंसेस भी रखी गई हैं, जिनमें गुलकार अबरारुल हक शामिल हैं, नजम शराज हैं, सलमान हैं, इसी तरह एक खातून गुलकारा भी जो है वो पाकिस्तान के यौम आज़ादी के हवाले से कौमी तराने जो हैं यहाँ पर परफॉर्म करेंगी। मिली नगमे यहाँ पर जो है वो यहाँ के शुरा को उनसे लुत्फ़अंदोज़ करवाया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने आज वाज़ेह तौर पर यह फैसला किया है कि आज के इस इज्तिमा में इमरान खान अपने आइंदा लाहा अमल का ऐलान करेंगे और इस लाहा अमल में क्या क्या नकात सामने आएंगे, इसके लिए ज़मान पार्क में इस वक्त असद उमर, फवाद चौधरी, शफकत महमूद, हमाद अजहर की ज़ेर सदारत एक मुशावरत जारी है जिसमें तमाम चीज़ों को हतमी शक्ल दी जा रही है। तहरीक इंसाफ का दावा है कि आज के इस पंडाल में स्टेडियम के अंदर जो है वो तकरीबन 1 लाख से ज़ायद लोग जो हैं उनको जो है वो इमरान खान को सुनेंगे। 45,000 के करीब जो है सीढ़ियों पर बैठने का रेंज है। पंडाल यानी ग्राउंड के अंदर भी कुर्सियां लगाई गई हैं और खड़े होकर भी लोग जो है वो इसका खिताब इमरान खान का सुनेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बड़ी तादाद लोगों की एक्सपेक्टेड है, तो इंतजामात कैसे हैं आप देख रहे हैं? इससे पहले हमें बताया जा
रहा था कि फीफा गेट को ख़वातीन के लिए मुख्तस किया गया है, इसके अलावा वॉक थ्रू गेट्स भी नस्ब कर दिए गए हैं, तो ओवरऑल सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे हैं? देखिए 5000 के करीब जो है वो सिक्योरिटी एहलकार इस जलसे की जो है सिक्योरिटी के लिए मामूर किए गए हैं। नेशनल हॉकी स्टेडियम में जो है वो एक CCTV कंट्रोल रूम भी कायम है। यहाँ पर तकरीबन 150 CCTV कैमरों की मदद से जो है वो नेशनल स्टेडियम को अंदर से और इसकी तरफ आने वाले तमाम रास्तों को मॉनिटर किया जा रहा है। तो यूँ 150 के करीब कैमरे जो है वो मुख्तलिफ रूट्स पर जो है नेशनल हॉकी स्टेडियम के अतराफ में मौजूद हैं, जहाँ से एक एक नकलो हरकत कर जो है वो नज़र रखी जा रही है, पंडाल के अंदर भी और पंडाल के बाहर भी। 6 नंबर गेट जो है वो इमरान खान के आने के लिए वक़फ़ किया गया है और वो स्टेज की तरफ सिर्फ VVIP लोग जो हैं वो उस स्टेज से जो है उस गेट से जो है वो स्टेज पर जा सकेंगे। यहाँ पर फीफा गेट जो है फुटबॉल ग्राउंड का जो गेट है वो सिर्फ ख़वातीन की एंट्री के लिए रखा गया है, जबकि बाकी के रास्ते जो है वो आवाम के लिए आम किए गए हैं। लेकिन वॉक थ्रू गेट से होकर ही जो है वो आवाम इस जलसागाह के अंदर आ सकेंगे। यहाँ पर चूँकि ख़वातीन बड़ी तादाद में यहाँ पर PTI के जलसों में शिरकत करती हैं, तो इसलिए बड़ी तादाद में लेडीज़ पुलिस भी यहाँ पर तैनात की गई है। स्पेशल ब्रांच से जो है वो सिविल लिबास में सादा कपड़ों में जो है यहाँ पर एहलकार भी तैनात किए गए हैं, ताकि वो नकलो हरकत कर जो है वो खामोशी के साथ नज़र रख सकें। तो यूँ अब आहिस्ता आहिस्ता स्टेडियम में लाइट्स ऑन होना शुरू हो गई हैं और PTI के कारकुन बड़ी तादाद में जो है वो पंडाल की तरफ रुख कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की क़यादत ज़मान पाक में मशावरत में मशरूफ़ है और यहाँ पर 7 बजे तिलावत कुरान पाक से जो है इम्कान है कि इस जलसे की बाज़ाब्ता कार्रवाई का आगाज़ होगा। लेकिन PTI के तराने बहरहाल अभी से गूंज रहे हैं, जो कि जोश जज्बा जुल्का का बढ़ा रहे हैं। ख़वातीन जो हैं वो बिलखसूस इन मिली नगमों को इंजॉय कर रही हैं और दूसरे भी लोग जो हैं वो यहाँ पर पार्टी परचमों के साथ आए हैं और वक्फे से इमरान खान के हक़ में नारेबाजी की जा रही है। तो यूँ PTI की क़यादत आज यौम आज़ादी के मौका पर एक बड़ा पैगाम देने जा रही है, जिसके लिए इमरान खान के अहम निकात जो है उनकी स्पीच के इस वक्त ज़मान पार्क में तैयार किए जा रहे हैं। अच्छा ठीक है लियाकत, साथ ही ये भी बता दें कि कोई ख़ास किस्म की हिदायत जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनके लिए दी गई हैं? बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो इस ग्राउंड को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है और यहाँ पर जो है वो इंक्लोजर्स अलग अलग बनाए गए हैं। जो पहले से जहाँ पर स्टेडियम में जो कुर्सियाँ नस्ब हैं उस हिस्से को जो है वो ख़वातीन की नशिस्त के लिए जो है बैठने के लिए मुख्तस किया गया, ताकि ज़्यादा फोकस इस बात पे किया जा रहा है कि ख़वातीन की सिक्योरिटी भी हो, उनको एक अलग रास्ता दिया गया उनकी जो है ख़वातीन के लिए अलग रास्ता और मर्दों के लिए अलग रास्ता बनाया गया है। बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आप हमारे साथ मौजूद हैं। और PTI को F9 पार्क में स्क्रीन लगाने की इजाज़त न मिल सकी। तहरीक इंसाफ इमरान खान की तकरीर कारकुनों को लाइव सुनवाना चाह रही थी। मजीद बता रही हैं इस्लामाबाद से मरियम इलाही। हाँ जी, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लाहौर में एक बड़ा पावर शो किया जा रहा है। एक बड़ा सा जलसा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसका नाम रखा गया है पाकिस्तान जलसा। बेसिकली पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि वो ये जलसा लाहौर में करें, क्योंकि वहाँ पर उनकी सेंट्रल लीडरशिप सारी मौजूद है। इसी हवाले से मुल्क के काफ़ी शहरों में, बड़े शहरों में जो है डिफरेंट मकामात पर जो है वो स्क्रीन्स नस्ब की जा रही हैं, जहाँ पर इमरान खान साहब का खिताब और ओवरऑल जो पूरा का पूरा जलसा होगा उसको लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू दिखाया जाएगा। यहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ F9 पार्क इस्लामाबाद में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे की इंतजामिया का ये कहना है कि उनको NOC नहीं दिया जा रहा था। उन्होंने 4 दिन पहले से NOC के लिए अप्लाई किया हुआ, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई रिस्पांस उसके ऊपर उन्हें नहीं मिला। इंतज़ामिया का ये भी कहना है कि उसके बावजूद वो यहाँ पर अपना जलसा ज़रूर करेंगे और NOC ना होने की वजह से जलसा या लाइव स्ट्रीमिंग का जो यहाँ पर इंतज़ाम किया जा रहा है वो तो बिल्कुल मनसूख नहीं होगा। सियासी तौर पर अगर बात की जाए तो जो सियासी एलिमेंट होगा वो ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जो हैं वो आने वाले दिनों को लेकर जो अपना लाए अमल है उसके बारे में आज अनाउंसमेंट करेंगे। और कुछ देर पहले हमने ये भी देखा कि असद उमर साहब ने जो है वो मॉनिटरिंग सेल जो लाहौर में कायम है उसको विज़िट किया। इसी तरह यहाँ पर भी शिरका आएंगे और उसके बाद जो है यहाँ पर जलसे की तैयारियाँ भी शुरू हो चुकी हैं। शाम को ये ऑफिशियली स्टार्ट हो जाएंगी और देखा जाएगा कि यहाँ पर कितनी तादाद में लोग शिरकत करते हैं। जी
तो पीटीआई का आज लाहौर में सियासी पावर शो है। जलसा दिखाने के लिए 50 से ज़ायद शहरों में बड़ी स्क्रीन्स नस्ब कर दी गई हैं। तारीखी जश्न आज़ादी का आज होगा। रहनुमा पीटीआई इफ्तिखार दुरानी कहते हैं आज 50 से ज़ायद शहरों में कौम एक साथ कौमी तराना पढ़ेगी। आवाम हकीकी आज़ादी के सफ़र में भरपूर शिरकत करेंगे। इफ्तिखार दुरानी की जानिब से ट्वीट किया गया। वो कहते हैं कि इमरान खान ने इस कौम को हकीकी मानों में कौम बना दिया है। आज सब पाकिस्तान की खातिर निकलेंगे। तो आज होने वाला जलसा दिखाने के लिए 50 से ज़ायद शहरों में बड़ी स्क्रीन्स नस्ब की जा रही हैं। तारीखी जश्न आज़ादी आज होगा। इफ्तिखार दुरानी की जानिब से ये कहा गया। और लाहौर में आज़ादी का जश्न भरपूर तरीके से मनाने का प्लान। लाहौर के 5 बड़े मकामात पर आतिशबाजी की इजाज़त मिल गई है। ग्रेटर इकबाल पार्क, जिलानी पार्क, हॉकी स्टेडियम, सेंट्रल पार्क, मॉडल टाउन शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर उमर शेर चट्टा ने NOC भी जारी कर दिया है। जी हाँ, तो लाहौर में आज़ादी का जश्न भरपूर तरीके से मनाने की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। प्लान भी फाइनल हो चुका है और 5 बड़े मकामात बताए जा रहे हैं लाहौर के, जहाँ पे आतिशबाजी की इजाज़त मिल गई है। इनमें ग्रेटर इकबाल पार्क, जेलानी पार्क, हॉकी स्टेडियम, सेंट्रल पार्क और मॉडल टाउन शामिल हैं। बाकायदा तौर पे डिप्टी कमिश्नर लाहौर उमर शेर चट्टा ने NOC जारी कर दिया है। तो 5 बड़े मकामात पर आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा। लाहौर और लाहौरी आज़ादी का जश्न भरपूर तरीके से मनाने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद होने का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्तदा मुस्तरद होने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की दरख्वास्त रजिस्ट्रार ने पीर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। तो शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद होने का ये मामला है, जबकि दरख्वास्त में कहा गया है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट का ऑर्डर कल अदम करार देकर शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाए। अदालत डिक्लेयर करे कि शहबाज गिल केस में जुडिशल हुक्म नहीं था बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर किया गया है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्तदा मुस्तरद होने के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। अता तारर के बाद लीगी रहनुमा राना मशहूद के घर पर पुलिस का छापा। मेरे घर पर 2 दफ़ा पुलिस ने छापा मारा। लीगी रहनुमा राना मशहूद की जानिब से कहा गया। वो कहते हैं कि पुलिस किसी के गलत अहकामात पर अमल दरामद से गुरेज करे। तो अता तारर के बाद लीगी रहनुमा राना मशहूद के घर पर पुलिस की जानिब से छापा मारा गया। मेरे घर पर 2 दफ़ा पुलिस ने छापा मारा। लीगी रहनुमा राना मशहूद की जानिब से ये कहा गया। मजीद कहते हैं कि पुलिस किसी के गलत अहकामात पर अमल दरामद से गुरेज करे। तो अता तारड़ के बाद लीगी रहनुमा राना मशहूद के घर पर भी पुलिस की जानिब से छापा मारा गया है और उनकी जानिब से ये बताया गया है कि मेरे घर पर 2 दफ़ा पुलिस ने छापा मारा। वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि कल हर पाकिस्तानी कौमी परचम अपने घर पर लहराए, दुनिया को बताए कि हम सब मुत्तहिद हैं। पाकिस्तानियों को तकसीम करने की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। आप सब घरों के ऊपर सब्ज हलाली परचम लहराएं, पाकिस्तान का झंडा लहराएं और पूरी दुनिया को दिखा दें कि पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए अपनी जान देने को, कुर्बान करने को तैयार हैं। उस झंडा वो अलामत होगा कि हम सब एक हैं और जो नफरत, जो तकसीम, जो फसाद फैलाने की कोशिश है हम उसको नाकाम बनाते हैं। और पाकिस्तान के नौजवान इस अमल को शुरू करें ताकि एक आवाज़ होकर हमारा पैगाम हो कि हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तानी होने पर फख्र है और हम मुल्क में अमन चाहते हैं।